इज़राइल की हिस्ट्री में मिस्र की दास्ता से निकल आने के बाद आगे बढ़कर कनान की प्रॉमिस्ड लैंड पर अपना अधिकार जमा लेने के बीच का समय बहुत कष्ट का था। 40 साल घूमने के बाद जब उन्हें यरदन नदी को पार करके आगे बढ़ना था, तो परमेश्वर ने अपनी आज्ञा के अनुसार मूसा को उठा लिया। नए लीडर जोशुआ या यहोशू को, जो उस समय तक मूसा का असिस्टेंट था, पहले मूसा, फिर परमेश्वर और फिर इजरायली लोग ना डरने की बात कहते हैं। हमारे जीवन में हम यहोशू की तरह परमेश्वर की आशीष में कैसे आगे बढ़ते हैं, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 3री आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबनान से लेकर प्रात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हयाब बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना ही कि तू हयाब बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जा। जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने मुझे तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। मूसा के बाद यहोशू को परमेश्वर ने इजरायलियों का लीडर चुन लिया। उसके जीवन की एक विश्वासी के लिए खास बातें क्या हैं? मूसा को परमेश्वर ने उसके जन्म से पहले चुन लिया था, और उसके जीवन का हर जो पार्ट था पहले से ही निश्चित था। उसे ट्रेन किया, सबके ऐसे निश्चित किया जाता है, और उसे उस इफेक्टिव लीडर बनने के लिए पहले से ट्रेनिंग के लिए तैयार कर दिया गया, क्योंकि उसे फिरौन और उसके लोगों के सामने परमेश्वर को रिप्रेजेंट करना था। व्यवस्था विवरण 34 अध्याय उसकी 10वीं आयत में परमेश्वर की जो उसके साथ नजदीकी का रिश्ता था और जो वो परमेश्वर की अधीनगी में चलता था, तो वो मूसा एक सही इंटरसेसर बन सकता था इजराइल के लिए, परमेश्वर के सामने भी और फिरौन के सामने भी। इजरायलियों ने गोल्डन काफ बनाया और उसकी आराधना की, उन्होंने ये पाप कर दिया। परमेश्वर उन सबको नष्ट करने के लिए तैयार थे और एक नई कम्युनिटी मूसा के द्वारा तैयार करने के लिए थे, लेकिन एक मूसा ही था जो परमेश्वर के सामने ये कह सका। निर्गमन 32 की 32 आयत में 32 आयत में उसने कह दिया कि इन लोगों ने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन आप इन्हें माफ कर दो। इन्होंने सोने का बछड़ा बनाया, लेकिन अगर आप इन्हें माफ नहीं करते हो तो अपनी किताब में से मेरा नाम भी निकाल दो। व्यवस्था विवरण 34 अध्याय उसकी 10वीं आयत में मूसा की मृत्यु के बाद में यह कह दिया गया। 34 की 10वीं आयत में यह कहा गया कि मूसा के पश्चात मूसा के तुल्य इस्राएल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की। और व्यवस्था विवरण 18 की 15 में मूसा ने लोगों से कहा था कि परमेश्वर तुम लोगों में से एक नबी तैयार करेंगे, खड़ा करेंगे, और तुम उसकी बातों पर विश्वास करोगे। गिनती 13 की 8वीं आयत के अनुसार मूसा ने इजराइल के हर एक गोत्र से 12 आदमी चुने, और वो हर अपने गोत्र में लीडर था, प्रधान था। इफ्रेम के गोत्र से उसने होशे, नून के पुत्र होशे को चुना, और मूसा ने 16 आयत के अनुसार नून के पुत्र होशे का नाम उसने यहोशू रखा। मूसा ने उसका नाम बदल दिया होशे से। होशे का मतलब है मुक्ति, उसका नाम बदल कर उसने कर दिया परमेश्वर मुक्ति है।
उसने परमेश्वर के नाम के, यहोवा के नाम के 2 अक्षर उसमें जोड़ दिए। वो मूसा का असिस्टेंट था और फिर इजराइल के ऊपर जब अमालकियों का हमला हुआ था, उसने इस अमालकियों का रेफिडिम में सामना किया था। मूसा एक चुना हुआ आशीषित इंसान था परमेश्वर के द्वारा, और परमेश्वर की हजूरी में वो चलता था। किसी भी इशू के समय कभी भी वो मिलाप के तंबू में चला जाता था, निर्गमन 33 की 11 के अनुसार। और मूसा से परमेश्वर आमने सामने बात करते थे, जैसे एक कोई मित्र से बात करता है। और फिर वो वापस चला जाता था कैंप में। लेकिन यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र था, मूसा का सेवक था, वह तंबू से ना निकलता था। यहोशू वहीं रहता था। वो जो बताया गया उस पर मनन करता था। वो परमेश्वर के, जिस प्रकार मूसा पूरी तरह सबमिटेड था, यहोशू भी मूसा को और परमेश्वर के काम के लिए टोटली सबमिटेड था। और फिर उसने अपने लोगों को प्रॉमिस लैंड में लेके गया मूसा के बाद में, क्योंकि मूसा को परमेश्वर ने ये मना कर दिया था और वो नीबो पर्वत के ऊपर उसकी मृत्यु होती है। उसका जो बदला हुआ नाम है, और उसके जीवन से हम सीखते हैं कि जो इज़राइल की मुक्ति का रास्ता है और सारी दुनिया की मुक्ति का रास्ता है, वो परमेश्वर से ही आता है। और ये और भी ज्यादा क्लियर हो जाता है प्रभु यीशु में, जो परमेश्वर के पुत्र हैं। दोनों केसेस में प्रभु यीशु का नाम भी यहोशू है। दोनों में जो लड़ाई है वो अद्भुत चमत्कारों के साथ जीती जाती है। प्रभु यीशु ने भी वही किया। इजराइलाइट लोगों को कनान की धरती में ले जाने के लिए, जो प्रॉमिस लैंड था, उसे पानियों में से गुजरना पड़ा। पहले तो लाल समुद्र को उन्होंने पार किया और फिर यर्दन नदी को पार किया। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसकी दूसरी आयत में, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसकी दूसरी आयत में पौलुस रसूल कहते हैं कि सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, जिसके नाम पर बपतिस्मा लेते हैं। और फिर आगे वो कहते हैं सब ने वही, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, और क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। प्रभु यीशु थे वो चट्टान। प्रभु यीशु उनको सब कुछ प्रोवाइड करते थे। जो बपतिस्मा है एक नए जीवन का प्रतीक है, और जिसके नाम पर हम बपतिस्मा लेते हैं उसके अधीनगी में आ जाते हैं। इजरायलियों ने मूसा की अथॉरिटी को सबमिट कर दिया और उसके द्वारा परमेश्वर को सबमिशन किया, क्योंकि अब मूसा परमेश्वर को रिप्रेजेंट करता था। बर्निंग बुश, जो जलती हुई झाड़ी से, उसने परमेश्वर को अपने आप को परमेश्वर के सामने अधीन कर दिया, और फिर वो सब लोग परमेश्वर पर डिपेंडेंट हो गए। निर्गमन 3 अध्याय 12वीं आयत में मूसा जो इजराइलाइट लोगों को छुड़ाने के लिए जाने के लिए बताया जा रहा था, वो उसके लिए तैयार नहीं था, अनश्योर था वो। उसने ये कह दिया, परमेश्वर ने फिर उसे कहा, जब उसने डर प्रकट किया कि मैं तेरे साथ हूं। और फिर मूसा परमेश्वर के बल में, एक जो उसका शेफर्ड स्टाफ था, जो डंडा था, उसके साथ अद्भुत तरीके के उसने चमत्कार किए, मिस्र में भी और इसी प्रकार विल्डरनेस, जंगल में भी। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय 5वीं आयत में यहोशू को सांत्वना देने के लिए, उसके मिशन की सक्सेस के लिए कि वो इजरायलियों को ले जा सकता है, परमेश्वर ने उसे ये वायदा कर दिया कि तेरे सामने तेरे जीवन के सब दिनों में कोई भी खड़ा नहीं रह सकेगा, कोई भी, सब दिन और कोई भी। जिस प्रकार मैं मूसा के साथ था, इसी प्रकार तेरे साथ भी रहूंगा, ना तुझे छोड़ूंगा ना तुझे धोखा दूंगा। क्योंकि उसने पूरी तरह से परमेश्वर में विश्वास किया, तो वो यर्दन नदी जो बाढ़ में थी उसको देखकर डरा नहीं, और लोगों के डरों को वो शांत कर सका। यहोशू की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसकी 11वीं और 16वीं आयत में फिर वो कहता है, देखो परमेश्वर की वाचा का संदूक वो तुम्हारे आगे चलेगा यर्दन नदी को पार करने के लिए। और फिर परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया। जो याजक थे, जो संदूक उठाए हुए थे, जो ही उनके पांव पानी में उतरे,
पानी रुक गया अदम में, जो कि दूर था। फिर यहोशू 5 की 13-15वीं आयत में प्रभु यीशु यहोशू को मिलते हैं, कमांडर ऑफ द लॉर्ड्स आर्मी, स्वर्गीय सेना के कमांडर बनकर आते हैं और उसे यरीहो को जीतने की प्लान देते हैं, जो कि यरीहो कनान देश का सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड और सबसे ज्यादा बलवान जगह मानी जाती थी। यहोशू के लिए जीत का रास्ता और हमारे लिए विश्वासियों के लिए जीत का रास्ता वही है, वो ये है कि हम परमेश्वर को पहले करें और उसके पीछे हो जाएं। यहोशू और उसकी जो सेना थी परमेश्वर की आराधना करते हुए यरीहो के चारों तरफ 7 दिन घूमते रहे। जो लोग यरीहो में थे वो सोचते होंगे क्या कर रहे हैं ये, और शायद इजरायलियों ने भी यही सोचा होगा। और जो कुछ भी उस शहर के अंदर था वो परमेश्वर को समर्पित कर दिया गया। पहली लड़ाई में सब कुछ समर्पित कर दिया गया और उसे नष्ट कर दिया गया। लेकिन अचान ने कुछ सोना, कुछ चांदी और एक बहुत सुंदर गारमेंट अपने लिए रख लिया, उसे नहीं उसे नष्ट किया। तो एक जो बड़ा कमजोर शहर था आई, उसको इजरायली जीत नहीं सके और वहां आई वालों ने इन्हें भगा दिया और 36 लोग मर गए, जबकि यरीहो में कोई एक भी मृत्यु नहीं हुई थी। हमें यहोशू से भी ज्यादा अद्भुत आशीष वाला वायदा प्रभु यीशु से मिला है। यूहन्ना 14 की 18 में प्रभु यीशु ने वादा किया है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। परमेश्वर यहोशू के साथ थे उसके, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ हमारे अंदर हैं। दूसरा तिमोथियस 1 अध्याय 7वीं आयत में पौलुस रसूल कहते हैं, हमें बल के आत्मा, प्यार के और आत्म संयम के आत्मा दिए गए हैं। फिलिपियों 4 की 13 आयत में पौलुस रसूल जो के एक अद्भुत एवेंजलिस्ट है और जिन्होंने के अपने जीवन भर तरह तरह के दुख सहे, और वो कहते हैं मैं परमेश्वर का दास होते हुए कहते हैं मैं प्रभु यीशु में सब कुछ कर सकता हूं क्योंकि वो मुझे बल देते हैं। मत्ती की 17 की 5वीं आयत में जब प्रभु यीशु का रूपांतरण होता है तो सब विश्वासियों के लिए एक ही कमांड है जो परमेश्वर से आती है। वो कहते हैं ये मेरा पुत्र है, इसकी सुनो। जो व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 4 आयत में जो क्षमा कमांड है, जो इजरायली आज भी 3 बार कहते हैं, वो है ग्रीक भाषा का शब्द, यहाँ सुनो, अकुओ। अकुओ का मतलब है सुनना, समझना और क्या कहा गया उसको पूरी तरह ग्रहण करना और फिर उसे आज्ञा मानना, वो आज्ञा में चलना। यहोशू ने परमेश्वर को आगे रखा अपने जीवन के हर स्फेयर में, हर जगह पर। फिर यहोशू 24 के 15 आयत में उन लोगों से कहता है इजरायलियों को, अगर तुम्हें यहोवा की सेवा करना, उनकी आज्ञा में चलना बुरा लगता है तो तुम अपने लिए चुनो तुमने किसकी सेवा करनी, किसकी तुमने आराधना करनी है, लेकिन मैं और मेरा परिवार यहोवा की ही आराधना करेंगे, उसी को ही हम समिट रहेंगे। परमेश्वर हम सब से कमिटमेंट चाहते हैं, अपने बच्चों से कमिटमेंट चाहते हैं ताकि वो उन्हें आशीष दे सकें और ताकि फिर वो हम सब भी दूसरों के लिए आशीष बन सकें। लेकिन ये तभी हो सकता है जब हम परमेश्वर के सामने पूरी तरह समर्पित हो जाएं, उनकी अधीनगी में चलें। हमारे जीवन में जो कठिनाई का समय आता है उसमें हमारे साथ परमेश्वर के होने के बावजूद भी इतनी देर तक हम फंसे क्यों रहते हैं? निर्गमन 3 अध्याय 8वीं आयत में मूसा को परमेश्वर ने यह वायदा किया कि मैं इजरायली लोगों को एक बड़ा देश जिसमें दूध और हनी, मधु की धाराएं बहती उसमें लेके जाऊंगा। निर्गमन गिनती 13 की 2 आयत में जो 10 भेदिए चुने गए थे उन्हें आज्ञा भी यही दी गई थी कि कनान के उस देश का भेद लेके आए जो मैं इजराइल के लोगों को देने वाला हूं। मत्ती 28 की 18 से 20 में जो ग्रेट कमीशन जो हमें आज्ञा दी प्रभु यीशु ने, उसमें भी यही सबसे इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि प्रभु यीशु को अथॉरिटी है स्वर्ग में और धरती में हर चीज के ऊपर। और फिर वो अपना वायदा आगे कहते हैं, मैं इस युग के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। और ये जो कमिटमेंट है आज के लिए है, कहीं आगे भविष्य के लिए नहीं है।
जो बपतिस्मा है फिर वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम में है, तो हमें सबमिशन भी इन तीनों की अधीनगी में आना है। और यहोशू ने परमेश्वर के वायदे पर विश्वास किया और फिर यहोशू 10 की 12-13 आयत में कॉन्फिडेंस के साथ वो सूरज और चांद को रोक देता है और वो भी एजलोन की घाटी में रुक जाते हैं। मार्कुस 16 की 17-18 आयत में प्रभु यीशु ने सबको आशीष दी जो मेरे नाम में विश्वास करते हैं कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई भाषाओं से बात करेंगे। और फिर उन्होंने कहा उन्हें सुरक्षा का भी वायदा कर दिया। निर्गमन 23 की 29-30 आयत में परमेश्वर ने वायदा किया जीत का, लेकिन उस जीत के साथ साथ एक कॉशन भी था। उन्होंने ये कहा कि मैं उनको तेरे आगे से एक ही वर्ष में ना निकाल दूंगा, ऐसा ना हो कि देश उजाड़ हो जाए और बनैले पशु बढ़कर तुझे दुख देने लगे। जब तक तू फूल फल कर देश को अपने अधिकार में ना कर ले, तब तक मैं उन्हें तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहूंगा। परमेश्वर यही वायदा करते हैं कि एकदम सब कुछ क्लियर नहीं कर दूंगा मैं, नहीं तो फिर वो जानवर आकर वहां बस जाएंगे और तुम्हें परेशान करेंगे। इजरायली लोगों ने यहोशू की लीडरशिप में बड़े बड़े शहर तो कब्जा कर लिए, लेकिन जो छोटे छोटे गांव थे बीच में रह गए और हर एक ट्राइब ने उन्हें अपने आप कब्जा करना था। लेकिन इजरायली लोग फटीग से और डर से भर गए और उन्होंने पूरी जगह पर कब्जा नहीं किया। कैनानाइट लोग बाद में इकट्ठे हो गए और इजरायलियों को दाऊद के समय तक तंग करते रहे। हम भी अपने आत्मिक जो दुश्मन हैं उनके ऊपर अद्भुत जीत पा लेते हैं पहले, और फिर हमारे जीवन में जो अलग अलग तरह के काम हैं यरीहो की तरह वो गिर जाते हैं। बड़े बड़े चीजों में हम कब्जा कर लेते हैं, जीत जाते हैं, लेकिन या तो हम जो पाया है उसे परमेश्वर की अधीनगी में नहीं आते हैं, या फिर हम छोटे छोटे जो पाप हैं उनको छोड़ देते हैं, उन पर ध्यान ही नहीं देते, और फिर दुश्मन रीऑर्गेनाइज हो जाता है और हमें उन छोटे छोटे पापों के द्वारा हराने लग जाता है और परमेश्वर से हमें दूर कर देता है। जो लड़ाई है वो लगातार है, हर रोज की लड़ाई है और हर रोज की परमेश्वर में जीत है, और परमेश्वर हमें विश्वास में बल देते हैं और हमें आगे बढ़ते जाना है छोटे छोटे पापों पर जय पाते हुए। बहुत लोग जो छोटे छोटे पाप हैं उन्हें इररिलेवेंट समझते हैं कि इनकी कोई महत्व नहीं है। पाप जैसे एनवी, ज्यादा खाना, क्रोध, लेजीनेस, प्राइड, लस्ट या लालच, ये जंगली जानवर हैं, बनैले पशु हैं या कांटे हैं जो हमारे विश्वास को आखिर में चोक कर देते हैं। इजरायली लोगों की तरह हमें भी परमेश्वर के साथ उनकी अधीनगी में चलना, ताकि दुश्मनों को हम हरा सकें और जो हमें आशीष मिली है उसमें हम रह सकें। हम ये करते हैं, सोचने लग जाते हैं कि परमेश्वर हमारे मन को पवित्र करेंगे और हमारे जीवन को पवित्रता में ले जाएंगे। हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। क्रिश्चियन लाइफ एक हर रोज की लड़ाई है अपने आप से, क्योंकि हमारा बदलाव अंदर से शुरू होता है जो पवित्र आत्मा परमेश्वर के बल में होता है, और फिर उसके द्वारा हम अंधेरे की ताकतों पर जय पाते हैं। मिस्र से कनान का रास्ता सिर्फ 11 दिन का था, लेकिन परमेश्वर उन्हें लंबे रास्ते से लेके गए ताकि पहले तो उन्हें व्यवस्था दी जा सके जिसके अनुसार उन्हें जीना था और जिसके अनुसार उन्हें जीने की पूरी आज्ञाएं देनी थी। दूसरा ये था कि उनकी दास्ता की जो मेंटालिटी थी उसे बदल सके और उन्हें परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बनने का अधिकार दे सके। और फाइनली था उन्हें ट्रेन करना, इक्विप करना बड़े बड़े जो दुश्मन थे, विश्वास में उनके ऊपर जीत में चलना, परमेश्वर में विश्वास में चलना, और फिर परमेश्वर के विश्वास में हर तरह के दुश्मन पर जीत पाना। हमें भी इसी प्रकार परमेश्वर दिन प्रतिदिन बदलते जाते हैं, और हम जब उनकी अधीनगी में विश्वास में चलते हैं तो ये सब कुछ हमारे जीवन में पूरा होने लग जाता है। हमें चाहे अपने चर्च में या किसी और काम में लीडर बनाए जाने पर किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है ताकि हमारे काम से परमेश्वर की महिमा हो? प्रभु यीशु ने अपने चुने हुए चेलों को 3 साल तक पहले ट्रेन किया और उसी दौरान में उन्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दे दी। लूका 9 की पहली 2 आयत में प्रभु यीशु ने उन्हें दुष्टात्मा और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया और उन्हें
परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। और उसके बाद में लूका 10 की पहली आयत में फिर उन्होंने 70 लोगों को भेजा इसी टास्क के साथ, और ताकि उनका विश्वास भी बढ़ जाए और उन्हें वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिले, क्योंकि प्रभु यीशु के उठाए जाने के बाद उन सबको ये काम करना था। फिर 17वीं आयत में लिखा है, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। वो उस कॉन्फिडेंस में वापस आए। हर एक विश्वासी को, हर एक लीडर को ये याद रखना है कि परमेश्वर का काम है और उसी के नाम में और उन्हीं की अथॉरिटी में ही किया जा सकता है। यूहन्ना 21 की 15 से 17 आयत में प्रभु यीशु ने पतरस रसूल को दोबारा स्थापित करने के लिए 3 बार उनसे पूछा, क्या तू मुझसे प्यार करता है? पहली बारी उनसे कहा, मेरे मेमनों को चरा। दूसरी बारी कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। तीसरी बारी कहा, मेरी भेड़ों को चरा। 3 अलग अलग काम हैं और हर एक में उन्होंने कहा, लैम्ब जो है, मेमने हैं, वो नए विश्वासी हैं। शीप है, मैच्योर डिसाइपल है सब उन्हीं के। मेरे मेमने, मेरे भेड़, उन्होंने कहा है। उत्पत्ति 2 की 8 और 15वीं आयत में परमेश्वर ने पहले अदन बाग लगा दिया और फिर 15वीं आयत में परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। गार्डन परमेश्वर का है और चर्च या जो भी हमें रिसोर्सेज दिए गए हैं परमेश्वर के हैं और हम उसके मैनेजर हैं। परमेश्वर मास्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम ये कहने लग जाएं मेरा चर्च है, मेरे लोग हैं, तो ये मिसयूज और अब्यूज दोनों का शुरुआत है। दूसरा, मूसा ने यहोशू को अपना असिस्टेंट बना लिया अपनी सेवकाई में शुरू से ही, और इजरायली लोगों को इजिप्ट में जब निकालना था और उसको हर बात में ट्रेनिंग देता रहा। निर्गमन 24 में हम देखते हैं कि 13वीं-14वीं आयत में मूसा का सबसे इंपॉर्टेंट जो टास्क था वो था परमेश्वर के सामने जाना और 10 आज्ञाएं लेने के लिए माउंट साइनाई पर। और वो यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया। यहोशू रास्ते में किसी जगह पर रुक गया क्योंकि जाते वक्त मूसा ने यहूदी लीडर से कहा, जब तक हम तुम्हारे पास फिर ना आए तब तक तुम यहाँ हमारी बाट जोहते रहो, जब तक हम वापस ना आए। दोनों को इकट्ठे आना था। लीडर को प्रेयरफुली नेक्स्ट जनरेशन में से एक सक्सेसर चुनना है या लीडर्स को चुनना है ताकि जो काम है वो रुके ना, आगे बढ़ता जाए। पौलुस रसूल ने हर चर्च में अलग अलग लीडर्स को ट्रेन किया, उन्हें स्थापित किया और फिर उन्हें दोबारा मैसेज लिख लिख कर पत्रियों के द्वारा उन्हें एनकरेज करते रहे, गाइड करते रहे। तीसरा है, जो लीडर हैं वो वचन पढ़ने और उस पर मनन करने के द्वारा और पवित्र आत्मा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सीखते हैं। दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसकी 5वीं से 8 आयत तक पत्रस रसूल इसके बारे में कहते हैं, इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं तो तुम्हें प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। अब ये सब बातें हमें करनी है ताकि हम किसी भी तरह से बैरन या अनफ्रूटफुल ना हो जाएं। जो इस प्रकार हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर ये अगली जनरेशन को प्यार के और बड़े केयरिंग तरीके से सिखाना है। चौथा है, लीडर्स सर्व करने के लिए आते हैं, लॉर्ड बनकर नहीं आते हैं। फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय 6-7वीं आयत में प्रभु यीशु के बारे में पौलुस रसूल ने कहा कि वो परमेश्वर होते हुए भी परमेश्वर की प्लान की अधीनगी में आ गए और एक दास का स्वरूप धारण कर लिया। मत्ती 20 की 25 से 28 आयत में हम देखते हैं, प्रभु यीशु ने कह दिया, जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि इसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए प्राण दे दे। प्रभु यीशु ने
अपना एग्जाम्पल दे दिया। गिनती 11 की 11-12 आयत में मूसा परमेश्वर के सामने दुहाई देता है कि आप मुझसे ऐसा क्यों व्यवहार करते हो। फिर वो ये भी कह देता है क्या ये सब जो इजरायली हैं ये मेरी कोख से पैदा हुए हैं, क्योंकि वो परेशान हो जाता है उनकी कुड़कुड़ाहट से। कोई भी अच्छा लीडर कभी भी पूरी तरह मिशन पूरा नहीं कर सकता है, और जब तक परमेश्वर पर वो निर्भर ना रहे। और ये बेसिक रिक्वायरमेंट हम सब के लिए है कि हम परमेश्वर को महिमा दें और उन्हें अपने काम में हर रिस्पॉन्सिबिलिटी में उन्हें पहला स्थान दें। फिर हम पवित्र आत्मा की अधीनगी में चलें और उनकी अधीनगी में चलते हुए फिर हम बढ़ते जाते हैं सफलता से सफलता में, सफलता से सफलता में। और जो बिनैले पशु या कांटेदार झाड़ियां हैं वो फिर कटती जाती हैं, नष्ट होती जाती हैं और परमेश्वर हमें स्थापित करते जाते हैं। इसी प्रकार हम यहोशू की तरह जीत में चल सकते हैं और अगले काम चलता रहे, लीडर भी तैयार कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आपने हमें आशीष दी, हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाया। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें दे दिए जो हमें सब कुछ सिखाते हैं, और प्रभु यीशु आपके वचन हमें स्मरण कराते हैं। पवित्र आत्मा जो प्यार की आत्मा है, बल की आत्मा है और आत्म संयम की आत्मा है, जो हमें आत्म संयम में चलना सिखाते हैं, ताकि हम हर काम में आपको आगे रखते हुए चलें, क्योंकि आपका वायदा है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। जब आप आगे चलते हैं तो प्रभु सब रास्ते अपने आप सीधे होने लग जाते हैं, हम सफलता में चलते हैं। लेकिन हम पाप से भरे हुए लोग आपसे आगे चलने की कोशिश करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें आशीष दीजिए कि हम आज्ञाकारिता में आपके पीछे पीछे आपके दिखाए रास्तों पर आपके बल में चलें, ताकि फिर हम जीत में बढ़ते जाएं और हर काम में आप ही को महिमा दें। पिता परमेश्वर सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। यहोशू ने परमेश्वर के वचन पर पूरी तरह से विश्वास किया और एक अच्छा लीडर बनकर अपने लोगों को हर कदम पर जीत में लेकर गया। आत्मा की तलवार जो वचन है हमें दी गई है, पर अगर हम उसे बंद ही रहने दें तो कैसे जीत सकते हैं। हमें भी अपने जीवन में परमेश्वर पर विश्वास में उनकी आज्ञा के अनुसार चलना है, ताकि ना सिर्फ सफल हो बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी आशीष का कारण बने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सी यू नेक्स्ट टाइम। Stay blessed. Shalom.